हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी साहब हैं, जो अनुभव अच्छा रखते हैं। देश आज़ादी की भी कुछ झलकियां उन्होंने देखा होगा। डॉक्टर साहब, अंग्रेजों के जुल्म सितम की सीमाएं पार हो गई थी। माँ बहन किसी की इज्जत सलामत नहीं थी। उस समय सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें ताक पर रख दिया था। ना कोई पंडित था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। मात्र एक धर्म था, वो धर्म था भारतीय धर्म। नारा था वंदे मातरम, झंडा था तिरंगा। है कोई माई का लाज बता सकता दूसरा झंडा था या चौथा कोई नारा था? वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे परिस्थितियों में मैं आज चाहूंगा कि जनता को आप संक्षेप में उस दर्द भरी कथाओं को कहें जो हमारे वीरों ने अपनी वीरता का उन्होंने वीरता प्राप्त की। माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी साहब। रणवीर जी, देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई, बड़ी यातनाएं सही गई। तमाम लोग फांसी के फंदे पे झूल गए और देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो देश की आज़ादी के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए निकल न पड़ा हो। 1857 में पहला विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने उसको दबा दिया, लेकिन देश को आज़ाद करने की जो भावना निकली उस आंदोलन के बाद, वो इतनी तेज हो गई कि सारे देश में, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कवि हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे नागरिक हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, सब के अंदर एक भावना इतनी प्रबल बनी कि अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। और यही कारण है कि जब जंग आज़ादी शुरू हुई, जब आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो कोई जात नहीं थी। जैसा आपने कहा, एक तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर देश की आज़ादी के लिए सारे धर्म और जात के लोगों ने अपनी शिरकत की, कुर्बानी दी, यातनाएं सही, कष्ट सहा और तब जाके आज़ादी मिली। यहाँ तक कि आज़ादी में भी कुछ ऐसे लोग रहे जिन्हें हम भूल गए हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया, उसमें उन वीर क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने पिस्तौलों की गड़गड़ाहट से अंग्रेजों के कान बहरे कर दिए थे। अगर ये पिस्तौलें न गरजती, अगर उनके खजाने न लूटे जाते, अगर इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हिंदुस्तानी बहादुर ने गोली न चलाकर सैंडर्स की हत्या की होती, तो शायद आज़ादी मिलने में कुछ अलग समय लगता। लेकिन दुर्भाग्य है, आज जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, लिंग के नाम पर इस तरह इस देश की आज़ादी को कथरी कर दिए हैं फाड़ फूड़ करके। लगता नहीं कि ये देश कभी एक बना रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उदाहरण है, 14 स्टेट, 15 स्टेट से आज 29 स्टेट हो गई इस देश में। बंटवारा होता चला जा रहा है। दिखता नहीं हम लोगों को कि जर्मनी जो 2 टुकड़ों में बटी थी, दीवार गिराकर एक हो गई। जहाँ एकता होगी वही देश मजबूत होगा। जहाँ अनेकता होगी, जहाँ विषमता होगी, जहाँ भेदभाव होंगे, जहाँ निष्पक्षता नहीं रहेगी, जहाँ अनुशासनहीनता नहीं रहेगी, जहाँ भ्रष्टाचार रहेगा, जहाँ बेईमानी रहेगी, वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आज खबरदार होने की जरूरत है कि ये देश न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, सबका है। ये सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कारखाने जो भी बने हुए हैं, ये सबके हित के लिए बने हुए हैं। इसलिए जब भी किसी स्तर पर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, जब हमारे अंदर भेदभाव और जातिगत भावना भड़काई जाती है, मैं समझता हूँ वो देश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी सिद्धार्थनगर।